गंगा के पंच प्रयाग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये धौलीगंगा, विष्णुगंगा, ये जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ एक संगम होता है जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। इस संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये नदियाँ दोनों समान गहराई की होती हैं, इसीलिए यहाँ से जब ये नदी मिलकर आगे बढ़ती है तो इसका नाम हम अलकनंदा रख देते हैं। ये नदी आगे अलकनंदा के नाम से चलती है। फिर यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी ये नदी जब इसमें मिलती है तो यहाँ एक प्रयाग होता है, संगम होता है जिसे नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग। फिर ये नदी जो नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी है ये कम गहरी होती है अलकनंदा से, इसलिए ये जो नदी है आगे अलकनंदा के नाम से ही पड़ती है। फिर यहाँ से एक नदी आती है उसका नाम पिंडार है। ये नदी का संगम जब अलकनंदा में होता है तो इसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। कर्णप्रयाग। फिर यहाँ से एक नदी आती है केदारनाथ से। यहाँ केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। ये नदी जब अलकनंदा मिलती है तो यहाँ पे जो प्रयाग होता है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग। फिर इसी नदी में यहाँ से उत्तरकाशी के गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ये नदी जब यहाँ मिलती है तो इसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब यहाँ देवप्रयाग हो जाती है तो इस नदी की और इस नदी अलकनंदा नदी दोनों नदी की जो गहराई होती हैं वो सेम हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से नहीं जानी जाती, यहाँ से ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा नदी का निर्माण होता है इन पंचप्रयागों के बाद। ये सभी नदियाँ मिलने के बाद हम इसे पंचप्रयाग कहते हैं। भागीरथी की एक सहायक नदी है, यहाँ से इसे भीलांगना कहते हैं। भीलांगना कहते हैं। ये यहाँ से आपकी बद्रीनाथ से निकलती है ये नदी विष्णुगंगा। बद्रीनाथ से ये नदी विष्णुगंगा आपकी बद्रीनाथ से निकलती है। बाकी बीच में यहाँ से विष्णुप्रयाग से लेके और देवप्रयाग के पहले तक इस नदी को ये जो बीच में नदी चल रही है इस अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पंच प्रयाग हैं।